So good evening to all of you. Today we are going to start the fifth lecture of vector. आज हमारी बातचीत होगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दो चीजें हैं हमारे पास। इन शॉर्ट एसटीपी। If a vector is equals to a1i plus a2j plus a3k, b vector is b1i plus b2j plus b3k, and C vector is C1i plus C2j plus C3k। अगर आप बात करें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइनल आउटपुट इज स्केलर A डॉट B क्रॉस C, दैट इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। A डॉट B क्रॉस C। अब अगर आप देखें तो आपका B क्रॉस C क्या था? I J K B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही था। नोट करते हुए फटाफट। इन दैट केस B क्रॉस C जो आप नोट करेंगे, आई ओपन करेंगे तो क्या पाएंगे आप? B2 B3 C2 C3 माइनस J B1 C1 B3 C3 प्लस K B1 C1 B2 C2, यही आएगा। डिटर्मिनेंट हमने ओपन किया। जब आप A डॉट B क्रॉस C पे बात करेंगे तो I कंपोनेंट ऑफ A विल गो विद द I कंपोनेंट ऑफ B क्रॉस C, मीन्स नाउ इट विल बी A1 B2 C2 B3 C3 माइनस A2 B1 C1 B3 C3 प्लस A3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बता दें बस आप। भाई A क्या था आपके पास? A1i प्लस A2j प्लस A3k। जब आप डॉट लेंगे तो ये इससे जाएगा, ये वाला यहां जाएगा और ये वाला यस और नो, बिकॉज K डॉट के 1 I डॉट I 1 J डॉट J 1, बाकी डॉट प्रोडक्ट्स 0। इट मीन्स जो आपका फाइनल आउटपुट है A डॉट B क्रॉस C, दिस इज नथिंग बट A1 A2 A3। भाई I J के किससे रिप्लेस हैं? A1 A2 A3 से। B1 B2 B3 C1 C2 C3, this
A dot B cross C can also be written as box ABC. क्या बोलते हैं हम लोग? बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. तो बेसिकली जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट है, उनके आई जे के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट है. अगर ये डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी फॉलो करेंगी. रो को कॉलम, कॉलम को रो में हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं. A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. So scalar triple product is nothing but determinant. नोट कर लें. अब इधर अब हम बात करेंगे इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे. मैंने एक उधारी छोड़ रखी थी, वो आज चुका दूंगा. उधारी रखना अच्छी बात नहीं होती. मैंने एक चीज छोड़ा था ना कि कोप्लेनैरिटी के लिए क्यों हमने डिटर्मिनेंट को जीरो किया और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए हमने क्यों डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो किया. आज हम उसका प्रूफ देंगे. ठीक है. तो हमारे पास है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. देखो, हमने कहा ए डॉट बी क्रॉस सी. हम इसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम ये समझे कि बी क्रॉस सी क्या था. इट्स मॉड बी क्रॉस सी बाई मॉडुलस and its unit cap. Yes or no? Modulus and its n cap. This is perpendicular to the plane containing n cap. क्या है? It is perpendicular unit vector to the plane containing b vector and c vector. This is area of parallelogram whose two sides are whose adjacent बताया था मैंने आपको कि मॉड बी क्रॉस सी क्या होता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी दो साइड्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है. चले आगे. तो वापस से हम बातचीत करेंगे इस बेचारे ए डॉट बी क्रॉस सी पर. ए डॉट
B cross C means A dot mod of B cross C n cap, भाई B cross C को मैं लिख सकता हूं mod B cross C n cap means B cross C मॉडुलस इधर हो गया A वेक्टर डॉट n cap. This is projection of A vector along n cap. अब हर चीज रिलेट कर रही है भाई। बी वेक्टर का ए के अलॉन्ग प्रोजेक्शन क्या लिया था हमने, बी डॉट ए कैप, जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन लिया जाता उसका यूनिट वेक्टर आता था, जिसका प्रोजेक्शन लिया जाता था उसका वेक्टर आता था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ए वेक्टर डॉट एन कैप मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग एन कैप। अब हम और आप कुछ बातचीत कर रहे हैं, यहां तक लिख लिया सबने? अब मैं कुछ फिगर बना रहा हूं, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपका जो रूम है, दिस इज बेसिकली क्यूबॉइड, 6 फेसेस है। वन ऑफ द नेम इज ऑल्सो पैरेललोपाइड। ठीक है, ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, मान लो यार। दिस इज ऑल्सो नोन एज पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल इज a specific case of parallelogram when the sides are at 90 degree। उसी तरीके से 3D फिगर में मान लो कि भाई हमारे मैदान को थोड़ा गुस्सा आया, वैसे आता नहीं है इस बेचारे को, हंसता हुआ ही देखा। मैदांश ने जो ऊपर वाली छत है उसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया, मैदांश ने जोर लगाया, ठीक है, हर्ष कहां कम रहने वाला है, इसने भी कहा लो भाई मैं साइड को इधर से इधर कर दूं। अगर ये साइड आगे आएगी तो ये जो एज है दैट विल बी इंक्लाइंड और नॉट, है वही आपका क्यूबॉइड, लेकिन अब उसकी एंगल 90 डिग्री पे नहीं रहेगी। दैट फिगर इज नोन एज पैरेललोपाइड। ध्यान देना सभी लोग ऑनलाइन, पैरेललोपाइड में आपका बेस फिगर जो है वो है पैरेललोग्राम। मतलब ये जो फ्लोर है आपका या रूफ है वो पूरा एक एंगल पे, दे आर एट एन एंगल। बात समझ में आ रही है? अब आपका ये है ए बी सी डी, इसी तरीके से मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं, इसका जो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है यह है आपकी एन कैप। बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं एक और वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है? जब आप इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं, लेट इट बी दिस एंगल इज फाइव, तो दिस ए एम इज बेसिकली द हाइट, दिस इज योर ए डॉट
एन कैप। ठीक है, ऑनलाइन समझना सभी लोग। ये हमने लिया पैरेललोग्राम की साइड्स। ठीक है, एक और वेक्टर है जो इस पर किसी एंगल पे है। ठीक है, अब इसी पैरेललोग्राम के इक्विवेलेंट एक और पैरेललोग्राम लो जो एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं है, उससे आगे है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ए थी, ये ई एफ जी एग्जैक्टली एक प्लेन के रूप में ही, एक यहां है तो दूसरा यहां है। अब जब आप दोनों के एज को ज्वाइन करोगे तो वो इंक्लाइंड रहेगा कि नहीं रहेगा? ये भी ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है। समझ में आई? अब तुम समझना, मैदांश ने जो तुम्हारा रूम था उसके छत को आगे खिसका दिया है और हर्ष ने साइड्स को इंक्लाइंड कर दिया है। आप ये देखें, एम इज द हाइट ऑफ दिस थिंग। अरे दोनों फ्लोर और रूफ के बीच के डिस्टेंस, इसी को तो हाइट कहोगे। वो हाइट कौन है? ए डॉट एन। डन। पहले यहां तक नोट करें। सर, हाँ बेटा, सर हमारा जो ए बी एफ ई वाला जो साइड आ रही है, कौन सी? प्लेन के अंदर ही है या फिर वो भी इंक्लाइंड है? किसमें किस, कौन सा? वापस नाम बोल बेटा। ए बी एफ ई। ए बी एफ ई ना, ये एक तरीके से आपकी वॉल है, वो बोर्ड में नहीं है। हमारे अंदर की तरफ इंक्लाइंड हो गई थोड़ी सी, या फिर ये प्लेन में ही है हमारे स्मार्ट बोर्ड में? नहीं, स्मार्ट बोर्ड के प्लेन में नहीं है ये। अगर ए बी सी डी एक प्लेन में है ना, जो स्मार्ट बोर्ड में है, तो ए बी ई एफ उससे बाहर की तरफ है। आप यो समझो, देखो, आप अपनी फ्लोर को देखो एक बार के लिए। हाँ, ठीक है, जो आपका फ्लोर है दैट इज ए बी सी डी। डन। हाँ, अगर फ्लोर ए बी सी डी है तो आपका रूफ हमने लिया ई एफ जी एच। यस सर। अब उनको ज्वाइन करने वाली वॉल्स है। ठीक है, तो वो उसी प्लेन में तो हो नहीं सकती ना बेटा वॉल। नहीं, उस प्लेन में नहीं, उसके परपेंडिकुलर, जैसे ए बी सी डी प्लेन पर हमारा अंदर जा रहा है स्मार्ट बोर्ड के, और ए बी एफ ई उस मतलब जो वॉल का प्लेन है, हाँ वो ये ना, हाँ बिल्कुल, वॉल का इंक्लाइंड हो रही है। वो भाई इंक्लाइंड तो रहेगा ना बेटा। तुम्हारा फ्लोर और वॉल रूम का वो इंक्लाइंड है कि नहीं है, ये बताओ। 90 डिग्री नहीं, मतलब उससे कम है। वो एंगल डिफर हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो दोनों सेम एंगल पे नहीं है ना। एंगल 90 हो गया, अगर सारे एंगल 90 हो गए तो दैट इज द केस ऑफ क्यूबॉइड, हाँ, जो आपका एग्जैक्टली रूम है। आप यो समझो ना, रूम की साइड्स। आप इस फिगर को मत समझो, आप अपने रूम को समझो, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने सुन लिया ए बी सी डी और ये वाला प्लेन। अगर एंगल्स यो है तो 90 डिग्री पे हो, ये जरूरी नहीं है ना बेटा। वो तो मैं बोल रहा हूं ना। अगर मेरा एंगल ये है तो ये कहां से 90 डिग्री? ये है ना, देखो, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ए वेक्टर ये चला गया, तो अगला ए वेक्टर भी तो वहां से जाएगा, तो ये 90 डिग्री पे कहां है? अरे मेरे भाई,
एंगल मैं यहां से मेजर कर रहा हूं कि यहां से मेजर कर रहा हूं? वो प्लेन पे बात कर रही है, दो प्लेन्स हैं ये। सारे ही टिल्ट होंगे ना। मैंने क्या कहा, तुम खुद सोचो, जब ये सारे साइड्स टिल्ट हो गए तो ये सब टिल्ट हो गया कि नहीं हो गया? मैंने कहा ना, आप अपने फ्लोर को दो एज लें जो 90 फॉर्म कर रही हैं। अब ये सोचो 90 की जगह 60 डिग्री में, और जो वो एज है, जो आपका वॉल, दो वॉल्स की एज मिल रही है वहां, वो 90 डिग्री है ना आपके फ्लोर से, वो 90 डिग्री होने के बजाय 80 डिग्री पे आ गई। ये है फिगर। नहीं है ना, कह तो रहा हूं नहीं है। 90 पे हो गए सारे एंगल, अगर 90 पे हो गए तो क्यूबॉइड है आपका रूम है। ये कुछ नहीं है, क्यूबॉइड को ही, क्यूबॉइड में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। यहाँ 90 की बजाय फ्लोर वाले एंगल मान लो, एक अगर पैरेललोग्राम रखोगे एक 60 तो दूसरा 120 हो गया। उस पर आपने जो वॉल वाला एज है उसको 80 डिग्री एंगल पे ले आओ, जो 90 डिग्री है उसको 80 डिग्री पे ले आओ, 70 डिग्री पे ले आओ। कोई कहे सर 80 क्यों ले रहा हो? अरे भाई तू 65 ले ले, 60 ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चले आगे फिर। तो हमारे पास जो चीज निकल के आई थी वो था ए डॉट बी क्रॉस सी इज मॉड बी क्रॉस सी ए वेक्टर डॉट एन कैप। दिस इज बेस एरिया, दिस इज हाइट, एक सिमेट्रिकल फिगर में वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose co-starting edges are A vector, B vector, C vector. चले आगे। तो बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। डन। मींस ए डॉट बी क्रॉस सी को आप क्या समझेंगे? बॉक्स ए बी सी
बॉक्स ABC बेसिकली क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. This is nothing but volume of parallelogram. अब मैं अपनी उधारी को खत्म कर रहा हूं. If A vector, B vector and C vector are coplanar. विहान ने A वेक्टर को उठा करके B और C के प्लेन में ला दिया. अगर A B C तीनों कोप्लेनर हो गए तो क्या पैरेललोपाइप बना? अगर पैरेललोपाइप ही नहीं है तो उसका वॉल्यूम 0. यस और नो? मीन्स there is no parallelopipe, hence क्या किया मैंने, उड़ा दिया मैंने, कोई बात. If A vector, B vector and C vector are coplanar, then there is no parallelopipe, hence volume of parallelopipe is equals to 0. Means so for coplanar vector determinant will be 0 and for non-coplanar vector determinant will be not equal to 0, क्योंकि तब पैरेललोपाइप बनेगा और उसका वॉल्यूम 0 नहीं होगा. क्यों परेशान हो रही है अनवी? Now volume of tetrahedron. टेट्राहेड्रन में क्या होता है? 4 फेज होंगे, एक बेचारा बेस ट्रायंगल होगा, ए बी सी, इस प्लेन से ऊपर एक पॉइंट होगा, यहां ले लेते हैं डी. डन. अब इस पॉइंट से आप इन तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो तो ये जो फिगर बना दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रन. बेस ट्रायंगल, ऊपर एक पॉइंट, डन. सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज
1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अगर आप देखें तो ये एक तरीके से बी वेक्टर हो गया, ये एक तरीके से सी वेक्टर हो गया, और ये एडी एक तरीके से ए वेक्टर हो गया। सो बेस एरिया इज 1/2 mod ऑफ बी क्रॉस सी, और हाइट विल बी ए डॉट एन कैप। So this is nothing but 1/6 box ABC. तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है 1/6 बॉक्स ABC। बॉक्स ABC आपको बता दिया 1/6 आप निकालना जानते हैं। वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया वॉल्यूम दे कैन नॉट बी नेगेटिव। हियर ABC are co-starting edges, which can also be written as 1/6 box of AB vector AC and AD vector। ध्यान रखना ये कोई स्टार्टिंग होने चाहिए। अब इस वेक्टर को अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, मतलब डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी। अब देखो, अब मैं वही लिखने जा रहा हूं। चले आगे। प्लीज, प्रॉपर्टीज। किसकी? एसटीपी की। दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज करते थे तो क्या होता था? माइनस बाहर आ जाता था गाड़ी। आ जाता होगा नहीं, आता है, और ये याद होना चाहिए। दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो दो बार चेंजेस हो गए तो फिर से, और सॉरी, फर्क पड़ता है, माइनस बाहर आता है, इसके उसमें फर्क नहीं पड़ता, मैं भी बोल रहा हूं। और दो बार अगर हमने किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द सेम थिंग इज इन दिस। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर।
ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अगर हम बात करें तो एक साइक्लिक ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आप कहेंगे बॉक्स ए बी सी इज इक्वल्स टू बॉक्स बी सी ए इज इक्वल्स टू बॉक्स सी ए बी। अगर आप भाई अभी आप क्लॉकवाइज चले थे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो भी कोई चेंजेस नहीं है। ए सी बी, सी बी ए, बी ए सी। बट अगर आप इन दोनों को देखें तो बॉक्स ए बी सी इज नेगेटिव ऑफ बॉक्स ए सी बी। अरे इधर ध्यान दो सारे के सारे प्लीज। ए बी सी उठाओ, बी और सी को आपस में चेंज करो तो एक माइनस बाहर आएगा। बी और सी चेंज किया तो ये आ गया। ठीक है, और अब आप बी और ए को चेंज कर दो आपस में यहां पे, तो फिर एक नेगेटिव बाहर आएगा और ये वाला आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें इसमें चेंज लो, ए और सी को चेंज करो, नेगेटिव के साथ ये आ जाएगा। मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर आप सेम उस पे रहेंगे मतलब वो दो दो चेंजेस के साथ आए हैं। इनमें इनमें रिलेशन देखेंगे तो वो सिंगल चेंज के साथ। प्रॉपर्टी कहां पे है? दो रो या दो कॉलम आपस में चेंज होंगे तो एक नेगेटिव बाहर आएगा, और दो बार अगर आपने ऐसा कर दिया तो रिजल्ट सेम रहेगा। ये दो दो बार से आए हुए हैं, ये भी आपस में दो दो बार है, आपस में ये दोनों सिंगल बार। कर लो नोट। चले आगे। सेकंड प्रॉपर्टी, डॉट एंड क्रॉस can be interchanged with change of bracket। देखो बेटा, मैं ये क्लियर कट कह रहा हूं कि ये मीनिंगफुल है, समझना, ये मीनिंगफुल है। लेकिन अगर आपने मेरी इस बात को अंधाधुंध समझा और ये लिख दिया तो ये गलत है। मैंने कहा ब्रैकेट भी चेंज होगा, मतलब ये ब्रैकेट यहां हो लगने की बजाय, भाई ये तो मीनिंगलेस है ना।
वेक्टर का स्केलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। अगर हम और आप बातचीत करें यहां कि सर आप कैसे इस चीज को देखना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा बेटा इन दोनों को पिक करो एक बार। ये दोनों इक्वल है ना, ए बी सी और सी ए बी। सो ए डॉट बी क्रॉस सी, यही लिखते हो आप। यहां क्या लिखोगे, सी डॉट, अब ये डॉट प्रोडक्ट में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी नो दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। सो ए डॉट बी क्रॉस सी कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी। तो देखो डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो गए कि नहीं हो गए, विद चेंज ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट का भी चेंज होगा। चले आगे, कहाँ अटकी है, बोल दे, अरे बोल दे। अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती थी, जीरो। दो वेक्टर सेम होते ही वैल्यू ऑफ बॉक्स विल बी जीरो। याद नहीं है प्रॉपर्टी। अगर किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट हम कॉलम से बाहर निकाल सकते थे। अल्फा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर is alpha a vector b vector c vector। चले आगे, अल्फा ए वेक्टर बीटा बी वेक्टर गामा सी वेक्टर। तो यहां से अल्फा बाहर निकल जाएगा, यहां से बीटा बाहर निकल जाएगा, यहां से गामा। नेट रिजल्ट इज ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। किसी को डिटर्मिनेंट याद नहीं है तो वो गया काम से, मतलब प्रॉपर्टीज को देखने में। दो डिटर्मिनेंट कब ऐड किए जाते थे, जब दो कॉलम या दो रो सेम हो तो थर्ड कॉलम या थर्ड रो ऐड होती थी। और इसी तरीके से स्प्लिट भी तो होंगे, इसी तरीके से स्प्लिट भी होंगे। तो अगर बॉक्स ए प्लस डी बी और सी है, देन इट विल बी बॉक्स ए बी सी प्लस डी बी सी।
तेरा दोस्त गायब हो गया। हम्म। जा कहाँ रहा है ये तो पता कर। अगर आपके पास होता था और आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आगे। अरे सक्षम कहाँ चला गया था? सक्षम। अरे सर वो कोई खटखटा। अगर तू क्लास में यहाँ आया होता तो खटखटाने से फर्क पड़ता क्या? नहीं नहीं सर, अरे वो हैंग वो बार बार करे जा रहे थे। चले आगे। मैं तुझ पे पूरी नजर रखता हूँ सक्षम। सर अच्छी बात है, तो मेरे फायदे का ही काम है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। बॉक्स ए बी सी एल एम एन एक तरीके से दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 when you are multiplying two determinant। अभी मैं बात कर रहा हूं, वैसे चारों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हैं बट मैं रो बाई कॉलम पे बात कर रहा हूं। देखो अब आप खुद करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, isn't it A dot L A1 L1 plus A2 L2 plus A3 L3 नहीं आया? यहां मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करो।
चले आगे। If we want to calculate box ABC और आपको ABC वेक्टर और इस तरीके की चीज नहीं दी गई है, मतलब डायरेक्टली कोफिशिएंट फॉर्मेट में नहीं दिए गए हैं, देन कैलकुलेट box ABC square, which is ABC, box ABC, which is nothing but A dot A dot B, A dot C, B dot A, B dot B, B dot C, C dot A, C dot B, C dot C. चले आगे। क्वेश्चन लिखें। If C vector, if A vector mod is 1, B vector mod B vector is 2, mod C vector is 4, if angle between the vectors are pi by 3, then find the volume of parallelopipe formed by them. ध्यान रखना वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता। अब बेटा अगर बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मेटिंग याद नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन हो नहीं रहा, क्योंकि अगर सारे वेक्टर A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K के फॉर्मेट में दे दिए जाते तो डिटर्मिनेंट निकाल दो। अब ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट तो निकाल नहीं सकते। नाउ यू हैव टू गो फॉर बॉक्स ABC square. It will be A dot A dot B, A dot C, B dot A, B dot B, B dot C, C dot A, C dot B, C dot C. So mod A square is 1, mod B square is 2, sorry 4, mod C square is 16. What about A dot B? Mod A mod B cos pi by 3,
विच इज नथिंग बट 1 इंटू 2 इंटू पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री. यस और नो? What about A dot C? Mod A mod C cos pi by 3. Mod A का मतलब 1, C का मतलब 4, cos pi by 3 मतलब 1 by 2. What about B dot C? Mod B mod C cos pi by 3. 2 into 4 into 1 by 2 is 4. So what about your final result? 1, A dot B का मतलब 1, A dot C means 2, B dot A means 1, 4, B dot C is 4, C dot A is 2, C dot B is 4, 16. ओपन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये बॉक्स ABC का स्क्वायर है तो अंडर रूट निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कौन कहता है कि नहीं निकाल सकते? मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आप B क्रॉस C तो निकाल दोगे, फिर एक का B क्रॉस C के नॉर्मल से क्या एंगल आएगा ये आपको देखना पड़ेगा. आंसर इज √32. जब आप इसको ओपन करेंगे you will get box ABC is √32. ओपन करेंगे तो 32 आएगा, अंडर रूट लगाओगे तो √32. चलो आगे. इधर आओ. Prove that box A plus B, B plus C, C plus A is twice of box ABC. दो मेथड से हम बात कर रहे हैं. ये एक तरीके से आपका कैपिटल ए हो गया, ये एक तरीके से आपका कैपिटल बी हो गया, ये एक तरीके से आपका कैपिटल सी हो गया. तो LHS जो है मेरे पास दैट विल बी A डॉट B क्रॉस C मीन्स A प्लस B डॉट B प्लस C क्रॉस में C प्लस A. B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस C प्लस C क्रॉस A. खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0.
अब आप ए वेक्टर को उठाओ, बाकियों के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। बी उठाओ, अब ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, क्यों 0 हो रहा है समझ में आ रहा है? ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आते ही वैल्यू 0। ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम आते ही एसटीपी में द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। अब क्या बचा? बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस BCA, बॉक्स बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर। ये खुद भी आपका बॉक्स ABC है, पहली प्रॉपर्टी। नाउ इट इज ट्वाइस बॉक्स ABC। चले आगे। सेकंड मेथड, अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जैसे ओपन करेंगे, है वही। इन दोनों को सेम रखते हुए इसको ब्रेक करो। ए वेक्टर बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब इसको ब्रेक करो। ए वेक्टर बी सी प्लस ए प्लस ए वेक्टर सी, सी प्लस ए, यहां से इसको ब्रेक करो, प्लस बी वेक्टर बी सी प्लस ए प्लस बी वेक्टर सी प्लस ए। ये ब्रेक होगा तो ए सी सी, ए सी ए, अब इसको ब्रेक करो। ए बी सी
प्लस ए बी ए, वही चीज है बेटा, बस थोड़े से फॉर्मेटिंग के देखने में अंतर है, बाकी चीज वही है। हम्म। क्या? हाँ, अरे तो हो गया ना इसका एक पार्ट जी, दूसरा पार्ट भी तो बचा हुआ है, ए बी सी तीनों आ जाएंगे। ओपन करके देख लो, वहां बी बी दोनों सेम हो गए थे। चले आगे। जब आप इसको ओपन करोगे, एक बॉक्स ए बी सी आएगा, दूसरा माइनस बॉक्स ए बी सी आएगा, नेट रिजल्ट 0। अब एक चीज समझना, कोप्लेनर के लिए क्या बताया था, बॉक्स की वैल्यू 0, इसका मतलब ए बी सी कुछ भी होंगे ये हमेशा कोप्लेनर है। और अगर ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर हैं तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए भी कोप्लेनर होंगे। रीजन आपने अभी लिखा, इसकी वैल्यू क्या है, ट्वाइस ए बी सी। अगर ए बी सी कोप्लेनर है मतलब बॉक्स की वैल्यू 0, और जैसे ही बॉक्स 0 हुआ ये वाला बॉक्स 0 कर देगा। हाँ या ना? रिजल्ट नोट करते हुए, और ये हर रिजल्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट मिलेगा कई एग्जामिनेशन में। बिट्स इस देश का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है बेटा, जहां डायरेक्ट रिजल्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
चले आगे। क्वेश्चन है, कभी जेई का पूछा गया है क्वेश्चन है, चिंता मत करो। Let A vector is A1i plus A2j plus A3k, B vector is B1i plus B2j plus B3k, and C vector is C1i plus C2j plus C3k be three non-zero vectors such that C vector is a unit vector perpendicular to both A vector and B vector. If angle between A vector and B vector is pi by 6, then this equals to. क्या आपको ये मुझे समझाने की जरूरत है कि ये बेसिकली बॉक्स ए बी सी स्क्वायर पूछा गया है? समझाने की जरूरत है क्या? दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है ये। तो दिस इज बेसिकली बॉक्स ए बी सी स्क्वायर मीन्स box ABC square is A dot A, A dot B, A dot C, B dot A, B dot B, B dot C, C dot A, C dot B, C dot C। और दे क्या रखा है? Given that A dot C is 0, B dot C is 0, C dot C is 1. A dot B is mod A, mod B cos pi by 6. ये चीजें हमें दी गई हैं। अब आ जाओ यहां, मॉड ए स्क्वायर मॉड ए मॉड बी √3/2 0, मॉड ए मॉड बी √3/2 मॉड बी स्क्वायर 0 0 0 1। अब इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दो।
क्या आएगी ओपनिंग? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 3/4 मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर।